कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप हमें कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितने सहमत हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे या कम से कम ठीक ठाक। अगर ठीक भी नहीं है तो टीवी पर किसी न्यूज पैनल की लड़ाई देख लीजिए, हो सकता है आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए, क्योंकि वहां मुद्दे से ज्यादा शोर का उत्पादन होता है। आज मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। 4 यानी 1, 2, 3 और 4। ये 4 जानकारियां सिर्फ कागज पर लिखी सूचनाएं नहीं हैं, बल्कि उस परत के नीचे की बातें हैं जो सरकारें आमतौर पर प्रेस विज्ञप्तियों में छुपा लेती हैं। पहली जानकारी 18 महीने का डीए एरियर। 18 महीने सोचिए, ये वही वक्त था जब घरों में लॉकडाउन था, आपकी जेब में महंगाई की मार बढ़ रही थी और सरकार कह रही थी बाद में देखेंगे। लोकसभा में फिर से सवाल उठा, क्या ये 18 महीने का एरियर मिलेगा? जवाब आया वही पुराना, व्यवहार्य नहीं है। जवाब देने वाले थे पंकज चौधरी जी। नाम पुराना, जवाब पुराना, बस आंकड़े नए। इस बार उन्होंने कहा, देश का राजकोषीय घाटा पहले 202 में 9.2% था, अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.4% रह गया है। यानी घाटा कम है, अर्थव्यवस्था बेहतर है, लेकिन बकाया देने का इरादा नहीं है। ये वैसा ही है जैसे डॉक्टर आपको बता दे कि आपकी तबीयत अब पहले से ठीक है, लेकिन दवा अब भी नहीं मिलेगी। 3,402 करोड़ रुपए, ये वह रकम है जिसे लेकर यह खींचतान चल रही है। सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन प्राथमिकताएं कहीं और हैं। शायद बड़े इवेंट, चमचमाते विज्ञापन और विदेश यात्राओं में कर्मचारी और पेंशनर्स, वे तो अगली बार याद किए जाएंगे चुनाव के वक्त। दूसरी जानकारी, ओल्ड पेंशन स्कीम। निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया, क्या ओपीएस बहाल होगी? जवाब नहीं। कारण वित्तीय स्थिरता। सरकार कहती है अगर ओपीएस लागू किया तो पेंशन के साथ ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन सब पर खर्चा बढ़ जाएगा। और खर्चा वो तो जैसे कोई पाप हो। हाँ, एनपीएस में सुधार का वादा किया गया है। इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है। कमेटी, ये वह शब्द है जिससे सरकार हर मुश्किल सवाल का जवाब टाल देती है। यानी आपकी मांग पर गौर करेंगे, बस अभी नहीं। तीसरी जानकारी, 15 अगस्त को पूर्व सैनिक और सर्विंग पर्सनल का सम्मान। हिमाचल प्रदेश सरकार का एक पत्र आया है। स्कूलों में झंडा फहराने के लिए पूर्व सैनिकों और सर्विंग पर्सनल को बुलाया जाएगा। बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की प्रेरणा दी जाएगी। यह खबर सुनकर अच्छा लगा, कम से कम यहां सम्मान और कद्र की बात हो रही है। लेकिन मन में सवाल भी आया, सम्मान सिर्फ भाषण और झंडा फहराने तक ही क्यों? उनके मुद्दों पर भी सम्मानजनक फैसले क्यों नहीं? चौथी जानकारी, नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पास हुआ। पहले वापस लिया गया था, अब संशोधन कर फिर लाया गया है। कहा गया है कि नियम आसान कर दिए गए हैं ताकि करदाता भ्रमित न हो। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले कम्यूटेशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट टैक्स फ्री रहेंगे, लेकिन अगर 25 लाख या 30 लाख का एरियर मिला तो टैक्स देना होगा। यानी जहां सरकार को वसूलना है वहां कोई रियायत नहीं। दोस्तों, ये 4 खबरें अपने आप में छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़ते हैं तो एक तस्वीर बनती है। एक तरफ सरकार के पास पैसे हैं, घाटा घट गया है। दूसरी तरफ पुराने बकायों पर ताले लगे हुए हैं। एक तरफ सम्मान और भाषण है, दूसरी तरफ पेंशन की फाइलों पर धूल जम रही है। याद रखिए, 18 महीने का डीए एरियर सिर्फ रुपये पैसे की बात नहीं है। यह उस भरोसे की बात है जो कर्मचारी अपनी सेवा के वर्षों में सरकार पर करते हैं। और जब वही भरोसा लौटाने का समय आता है तो जवाब मिलता है व्यवहार्य नहीं है। मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे ये तो विपक्षी बात कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी का है। आपके किचन का बजट, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों का खर्च, इन सब का असर इसी पर पड़ता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये तो वैसे ही है जैसे किसी ने आपको बचपन में वादा किया हो कि बड़ा होने पर खिलौना देगा और फिर कहे अब तो ये पुराना हो गया, नया सिस्टम ले आओ।
कमेटियां बनती रहेंगी, रिपोर्ट आती रहेंगी और आप अगली घोषणा का इंतजार करते रहेंगे। सरकार के लिए यह सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन आपके लिए यह जिंदगी है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।